श्रीफल जैन न्यूज की प्रस्तुति। श्रीफल जिन पाठशाला नई पीढ़ी में जैन संस्कारों का बीजारोपण कर उसे प्रोषित करने हेतु सहज ज्ञानशाला। श्रीफल जिन पाठशाला, इसमें आप मिलेंगे अंतर्मुखी मुनि पूज्य सागर जी महाराज से, जो हर शनिवार एक नए पाठ के साथ आपको धर्म से जोड़ने का प्रयास करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। आज श्रीफल जिन पाठशाला में आप सबको आशीर्वाद है। आज हम बात करेंगे मंगल की, मंगलाचरण की। क्योंकि हम देखते हैं, हम कोई भी काम प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम हम मंगलाचरण करते हैं। हम चाहे ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करें, बड़ी बड़ी पंचकराणे के प्रारंभ करें, या हम कोई जब मकान का वास्तु करते हैं, विधान करते हैं, तब भी हम मंगलाचरण करते हैं। या हम कोई अच्छे काम के जाते हैं तब भी हम मंगलाचरण करते हैं। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हम शुभ काम करते हैं, जिनके हम फल की प्राप्ति शुभ रूप में चाहते हैं, वो सारे काम हम मंगलाचरण के माध्यम से करते हैं। अब मंगलाचरण है क्या? हमारे आचार्यों ने कहा कि मंगलाचरण में हम अरिहंत भगवान के गुणों का गुणगान करते हैं, तीर्थंकरों के गुणगान करते हैं, हम जिनवाणी का भी गुणगान कर सकते हैं, हम गुरुओं का भी गुणगान कर सकते हैं। ये सब मंगल स्वरूप हैं। जिनेंद्र भगवान का गुणगान करना, जिनवाणी का गुणगान करना, गुरुओं का गुणगान करना, ये सब मंगलाचरण में आता है। अभी मंगलाचरण पद्य रूप में भी हो सकता है, गद्य रूप में भी हो सकता है, सूत्र रूप में भी हो सकता है, सुयोग रूप में भी हो सकता है, गाथा के रूप में भी हो सकता है। कुल मिलाकर के वो किसी भी रूप में हो सकता है। बस उसमें जो भाव होते हैं, उसमें जो भाव छुपे होते हैं, उन भावों में ये आना चाहिए कि हम यहाँ पर किसी न किसी आराध्य को नमस्कार कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। इन्हीं भावों से करते हैं कि मेरे पापों का नाश हो जाए, मेरे पुण्य की प्राप्ति मेरे जीवन में हो जाए। अब मंगल देखा जाए तो मंगलाचरण है, मंगल जो है एक प्रकार का ही है। ऐसे देखा जाए तो मंगलाचरण अनेक प्रकार का भी हो सकता है। भगवान के गुणगान करने की अपेक्षा अनेक प्रकार का मंगलाचरण है, और भगवान के गुणों का वर्णन करना ये भी एक प्रकार का मंगल है। अब मुख्य और गौण, इस प्रकार से भी दो प्रकार का मंगल बताया है। निबद्ध मंगल, अनिबद्ध मंगल, ऐसे भी दो प्रकार का बताया है। तीन प्रकार का मंगल भी कहा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इस प्रकार तीन प्रकार का मंगल भी है। चार प्रकार का मंगल भी कहा है, जैसे चत्तारी मंगलम कहते हैं ना, चत्तारी मंगलम। तो चार मंगल है, अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगल और केवली भगवान के कहा गया हुआ धर्म मंगल है। ऐसे हम पांच प्रकार का मंगल भी कहा है, छह प्रकार का मंगल भी कहा है। तो छह प्रकार के मंगल में हम देखें, नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ऐसे छह प्रकार का मंगल भी है। तो ये मंगल किसी अनेक प्रकार का भी हो सकता है, और ऐसे कई भेद भी हमारे आचार्यों ने अलग अलग ग्रंथों में यहाँ पर दिए हैं। मुख्य मंगल का मतलब होता है जहाँ हम जिनेंद्र भगवान के गुणों का गुणगान करते हैं, सीधे रूप में डायरेक्ट भगवान का गुणगान करते हैं। और गौण मंगल का अर्थ होता है जैसे पीली सरसों है, सफेद घोड़ा है, छत्र है ना, वंदन माला है, पुष्प माला है। ये जो बाह्य वस्तु हम देखा, कलश है पानी से भरा हुआ, ये सब गौण मंगल है। ये भी मंगल स्वरूप है। हम जब मकान का वास्तु करते हैं, या हम विधान करते हैं, या कोई अनुष्ठान, हम कलश की स्थापना करते हैं, घर में हम देखते हैं कि हम वंदन माला लगाते हैं, छत्र लगाते हैं, ये सब के सब मंगल स्वरूप ही है। हमारे आचार्यों ने यहाँ पर कहा है कि इनके माध्यम से हमारे अंदर जो भाव और परिणाम अच्छे होते हैं, उससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। और अब ऐसा देखा जाए
तो अब हम जैसे स्थापना मंगल, तो जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है वो स्थापना मंगल है ना। नाम मंगल, तो जो साक्षात अरहंत भगवान है हमारे पास, अरिहंत सिद्ध है ना, ये सब नाम मंगल है। नाम, स्थापना, द्रव्य, आचार्य उपाध्याय साधु का जो शरीर है वो हमारे ये द्रव्य मंगल है। नाम, स्थापना, द्रव्य। और नाम, स्थापना, द्रव्य। क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब जहां जहां तीर्थंकरों के पंचकल्याणक हुए हैं या जहां जहां गर्भ, जन्म, तप, निर्वाण और मोक्ष है, उन स्थानों को क्षेत्र मंगल कहा है। वो सारे के सारे क्षेत्र मंगल है। काल मंगल, पंचकल्याणक की जो तिथियां हमारे यहाँ, आदिनाथ भगवान के 5 कल्याणक हैं, अजितनाथ भगवान के, ऐसे 24 भगवानों के कल्याणक हैं, और भी कोई महापुरुष हुए हैं, ऐसे सब जिन समयों में हुए वो सब क्षेत्र, वो सब काल मंगल, उनकी जो तिथियां हैं वो सब काल मंगल है। और क्षेत्र मंगल में बता दें, उदाहरण के आप मान के चलो कि राजगिरी, पावापुरी, शिखर जी है ना। अब भाव मंगल, जीव मात्र शुद्ध जीव द्रव्य जो है वो हमारे लिए भाव मंगल है। तो इस प्रकार से मंगल का स्वरूप, अब इनके भेद प्रभेद हम कितने भी करते जाए, ये सब कुछ मंगलाचरण में है, मंगल में है। तो ऐसे हम कितने भी भेदों को करेंगे। चैतारी मंगल हम समझते हैं, अरिहंत मंगल, अरिहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु मंगल है, और भगवान के द्वारा कहा गया धर्म मंगल है। तो ये सारे मंगल ही हमारी ये हैं। और ये मंगलाचरण हमें इसलिए प्रतिदिन भी करना चाहिए, प्रति समय करना चाहिए कि हमारा काम निर्मल हो, क्योंकि ये मल है, मल को गाड़ने वाला है। मंगलाचरण मल को गाड़ता है, पापों को नाश करता है। ऐसे हम देखते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं तो मध्य में, अंत में और प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं। तो ये भी कारण है कि मध्य में, प्रारंभ में, अंत में, कि जो मैं ग्रंथ पढ़ रहा हूँ वो सफलतापूर्वक पूर्ण हो। जितना ग्रंथ मैंने पढ़ा है वह विनय के भाव से, कि मैं विनय उनके प्रति बना रहे, उनकी श्रद्धा बनी रहे। और अंत में हम जो मंगलाचरण करते थे, मुझे ग्रंथ जो पढ़ा है मैंने उसकी सफलता ने प्राप्ति, पुण्य की प्राप्ति मुझे हो, फल का मुझे, ग्रंथ पढ़ने का जो फल होता है कर्मों के निर्जरा, वो मुझे प्राप्त हो। ऐसे मध्य अंत में भी, प्रारंभ में, मध्य अंत में हम मंगलाचरण करते हैं। हमारे आचार्यों ने मंगलाचरण को लेकर के बहुत विस्तार के साथ विवेचन किया है, बहुत सारी बातें की है। पर हम अगर उसको बहुत संक्षिप्त में समझना चाहते हैं तो इतना ही है कि आप किसी रूप में भी मंगलाचरण कर सकते हो। अब जैसे कहा था निबद्ध मंगल, तो निबद्ध मंगल का मतलब क्या होता है कि जो ग्रंथ किसी आचार्य ने लिखा है, उन्होंने प्रारंभ में स्वयं जो मंगलाचरण लिखा है, हम उसका पाठ करते हो, निबद्ध मंगल है। और कहीं जगह निबद्ध मंगल नहीं होता है तो हम वहाँ अन्य प्रकार से कोई मंगल करते हैं तो अनिबद्ध मंगल है। अन्य आचार्यों ने उसको लिख कर की बात करी है, लिखा है, तो अनिबद्ध मंगल हो गया। तो इससे मंगल के कहीं भेद हमारे यहाँ जीवन में समझ में आते हैं। अब इतना ही समझिएगा। आज मंगल के बारे में बहुत छोटा वीडियो आज हम बना रहे हैं। उसका कारण भी है कि मंगल हमको समझना बहुत जरूरी है, कि पापों के नाश करने का हम कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करें तो ये मंगलाचरण हमारे यहाँ होना ही चाहिए, मंगल हमें करना चाहिए। इससे जो भ्रांतियाँ हैं कि ये माला क्यों लगाना, छत्र क्यों लगना, कलश स्थापना क्यों करना, ये सब मंगल और पाप को नाश करने का कारण। हाँ, गौण मंगल कहा है, मुख्य मंगल अरहंत है, तो हम कलश स्थापना करते तभी अरहंत का नाम तो देते ही हैं, सिद्ध का नाम देते ही हैं, आचार्यों का नाम देते ही हैं, शास्त्र का नाम देते ही हैं। पर ये सब मुख्य मंगल मुख्य हो गया। और उसके प्रतीक स्वरूप हमने ये गौण मंगल जो कहा है, पीढ़ी सरसों तक को भी हमने हमारे यहाँ पर मंगल का की जो पीढ़ी सरसों भी मंगल स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। आज इतना ही, फिर आने वाले समय में हम इस पर चर्चा करेंगे।